हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल आपको डिसाइड करना है, राइट। तो देखो बच्चों, अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ केटायंस, या यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है तो कार्बोकेटायंस। तो देखो बच्चों, कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या चलेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। क्या हो चलेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन, राइट, दैट इज योर एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन। दैट मीन्स जितना ज्यादा वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। और दूसरी बात बच्चों, अब स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए सबसे हाईयर स्टेबिलिटी है किससे आती है, तो अगर कोई पार्ट किसका हो, एरोमेटिक सिस्टम का हो, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। देन हम किसकी बात करते हैं तो रेजोनेंस की। एंड देन उसके बाद क्या होता है तो बच्चों हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद किसकी बात करते हैं तो हाइपर कंजुगेशन। और उसके बाद बारी आती है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट की। उसके बाद बारी किसकी आती है तो दैट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इस बेसिस पे देखें तो बच्चों सबसे पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग लगे हुए हैं, राइट। तो ये कार्बन है और इससे क्या है तो 3 फिनाइल रिंग लगा हुआ है, राइट। तो फिनाइल रिंग कहने का मतलब क्या है कि C6H5 को हम लोग फिनाइल रिंग बोलते हैं। तो दैट इज योर फिनाइल, और इस पे क्या है तो पॉजिटिव चार्ज। तो देखो बच्चों ये 3 फिनाइल में डिलोकलाइज होगा, राइट। सिमिलरली बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है CH, और इससे सिर्फ 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक फिनाइल ग्रुप इधर है और एक फिनाइल ग्रुप इधर है, राइट। तो ये फिनाइल में क्या होगा तो इसमें 3 रेजोनेंस होगा, 3 फिनाइल रिंग का रेजोनेंस होगा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस तो प्रेजेंट है, लेकिन रेजोनेंस कहाँ, उसके लिए कितना है 3 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। तो 3 फिनाइल रिंग के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल होगा। इस केस में देखें तो बच्चों ऑलरेडी, और कार्बोकेटायन कैसा है तो 3 डिग्री है, जबकि ये क्या है आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। और यहां साथ ही साथ क्या होगा, रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। तो रेजोनेंस में कितना फिनाइल रिंग जाएगा, सिर्फ 2 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट। सिमिलरली सी ऑप्शन में देखें तो इसमें एक ही फिनाइल ग्रुप लगाओ पीएच, और फिर कनेक्टेड क्या है तो दिस इज योर CH2+। तो इसको हम लोग बेंजाइल केटायन भी बोलते हैं, राइट। तो बच्चों देखो यहाँ तो रेजोनेंस तो होगा, लेकिन रेजोनेंस क्या होगा तो आपको सिंगल फिनाइल ग्रुप का, राइट। तो 1 फिनाइल ग्रुप के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। और ये क्या है तो आपका 1 डिग्री केटायन है, क्या है 1 डिग्री केटायन है। सिमिलरली डी में देखें तो आपको ट्रोपोलियम आयन बनाया हो, तो ट्रोपोलियम आयन कैसा होता है तो चलो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रोपोलियम आयन कुछ बच्चों आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका ट्रोपोलियम आयन। तो इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे क्या रहता है पाई बॉन्ड, तो अल्टरनेट पोजीशन पे हम लोग पाई बॉन्ड बना देते हैं। और इस पोजीशन पे क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड होगा, 2 2 4 + 2, राइट। कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट। तो ये 4n+2 जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हकल्स रूल, उसको क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम लोग 1 रख लें तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा हो गया एरोमेटिक, ये क्या हो गया एरोमेटिक। तो देखो बच्चों इन तीनों में अगर देखें तो रेजोनेंस स्टेबल है, क्या है रेजोनेंस स्टेबल है, जबकि इसके केस में क्या आ रहा है आपको तो एरोमेटिसिटी आ जा रही है, राइट। तो एरोमेटिसिटी की वजह से सबसे मोस्ट स्टेबल मिलता है, मोस्ट ये स्टेबल सिस्टम हो गया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है किस में जाएगा एरोमेटिसिटी में जाएगा, राइट। तो मोस्ट स्टेबल यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उसके बाद बात करोगे तो बच्चों क्या आएगा ऑप्शन ए की स्टेबिलिटी, उसके बाद बी की आएगी, और सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन सी, राइट। तो आपसे पूछा गया मोस्ट स्टेबल, तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन डी, ड्यू टू रेजोनेंस। तो ट्रोपोलियम मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्यों मिला तो ड्यू टू सॉरी गाइस तो एरोमेटिसिटी के, ट्रोपोलियम केटायन में क्या होता है एरोमेटिसिटी होती है। जबकि बाकी तीनों के केस में जो ये केटायन पार्ट है, देखो बच्चों ये केटायन ये फेनाइल रिंग एरोमेटिक है, बट ये एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है पॉजिटिव चार्ज। जबकि ये पॉजिटिव चार्ज खुद इस साइक्लिक मेंबर्ड या एरोमेटिसिटी का पार्ट है, जिसकी वजह से ये क्या आएगा मोस्ट स्टेबल आएगा। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।